प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ नंबर 12 है जिसका नाम है कै रक्षति कै रक्षित है। इस पाठ को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि 4 मित्र होते हैं और वो पर्यावरण से संबंधित एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। रास्ते में जैसे वो बहुत गर्मी थी तो वे उस गर्मी से बचने के लिए नदी के किनारे जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन जैसे वो जाते हैं तो रास्ते में वे कूड़े के ढेरों को देखकर बातचीत करते हैं। तो वे कहते हैं कि हम अपने घरों को तो डेली साफ कर लेते हैं, लेकिन पर्यावरण की सफाई की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते। तो उसी समय वो देखते हैं कि एक औरत इदानीम अपि अभी अवक्रम मार्गे उपरीत है, ऊपर से रास्ते में क्या कर रही थी, अवक्रम क्षिप्यते कूड़ा फेंक रही थी। आहूय होता है बुलाकर, महोदय महोदया कृपाम कुरु मार्गे भरमत्सु, कृपा कुरु कीजिए मार्गे रास्ते में, भरमत्सु घूमने वालों पर, आने जाने वालों पर। किसको बुलाया इन्होंने महोदया, जो ऊपर से कूड़ा फेंक रही थी। यानी ये जो औरत आपको चित्र में दिखाई दे रही है, इस औरत को वे आवाज देकर कहते हैं कि महोदया रास्ते में आने जाने वालों पर कृपा कीजिए। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, एतत् तु यह तो सर्वथा पूरी तरह से अशोभनम कृत्यम अशोभनीय कार्य है, यह तो पूरी तरह से अशोभनीय कार्य है। अस्मद सदृशेभ्य बालेभ्य भवती सदृश एवं संस्कारादेयः। इन्होंने कहा अस्मद सदृशेभ्य बालेभ्य, हमारे जैसे बालकों को, भवती सदृश आपकी जैसे ही, एवं ही संस्कारादेयः संस्कार देती हैं। इन्होंने कहा कि हम जैसे बच्चों को आप जैसी ही औरतें ही, औरत का अर्थ है कि जैसे माँ है, चाची है, ताई, वो मतलब जो समझाती हैं बच्चों को कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि हम जैसे बालकों को आप जैसे ही संस्कार देती हैं। रोजलिन कहती है आम पुत्र है, यह कौन है, रोजलिन जो ऊपर से कूड़ा फेंक रही थी। आम पुत्र, हाँ बच्चों, सर्वथा सत्यम वदसि, आपने पूरी तरह से सच कहा। क्षम्यन्ता, मुझे माफ कीजिए। इदानीम एव आगच्छामि, इदानीम अब एव ही आगच्छामि, आती हूँ। उन्होंने कहा मैं अभी आती हूँ। रोजलिन क्या कहती है, आम पुत्र, हाँ बेटे, सर्वथा सत्यम वदसि, पूरी तरह से सच कहा। इदानीम एव आगच्छामि, मैं अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालै साकम, रोजलिन ने आकर बालै साकम बच्चों के साथ सब अक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंका हुआ कूड़ा, मार्गे रास्ते में विकीर्ण फैला हुआ अन्यत अवकरम अपि, और दूसरा कूड़ा भी संग्रह इकट्ठा करके अवकर कंडोले पातियति, अवकर कंडोले यानी कूड़े दान में पातियति डाल देती है। देखो क्या किया रोजलिन ने नीचे आकर, रोजलिन आगत्य, रोजलिन ने आकर बालै साकम बच्चों के साथ सवक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंका हुआ कूड़ा, मार्गे विकीर्ण रास्ते में फैला हुआ अन्यत अवकरम च अपि, और दूसरा कूड़ा भी संग्रह इकट्ठा करके अवकर कंडोले पाते थे, कूड़ेदान में डाल देती है। आगे देखिए, एवं एव यानी सभी बच्चे एक दूसरे के साथ जैसे बातें कर रहे होते हैं। एवं एव जागरूकतया एव, एवं एव इसी जागरूकतया, जागरूकता के लिए, एव ही प्रधानमंत्री महोदयानाम, प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छता अभियानम अपि, जो स्वच्छता अभियान चलाया है उसको गतिम प्राप्स्यति, गति प्राप्त होगी। यानी सभी बच्चे क्या कहते हैं, एवं एव जागरूकतया एव, इसी जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदयानाम, प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा स्वच्छता अभियानम अपि, स्वच्छता अभियान भी गतिम प्राप्स्यति, गति को प्राप्त होगा। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया है, यह भी जब हम एक जुट होकर सब मिलकर जब हम सफाई करेंगे तो यह जो प्रधानमंत्री महोदय ने जो स्वच्छता अभियान चलाया है वह भी गति को प्राप्त होगा। विनय कहता है पश्य पश्य, देखिए देखिए, तत्र वहां धेनु गाय शाक फलानाम आवरणै सह, शाक यानी सब्जी, फलानाम और फलों के आवरणै, आवरणै होता है छिलकों के, सह साथ
प्लास्टिक स्यूतम अपनी, प्लास्टिक की थैलियाँ भी खादती खा रही हैं। यहाँ देखिए जैसे गाय हैं, ये जो नीचे है कूड़ा है, और आपने वैसे देखा भी होगा ज़्यादातर ये शहरों में होता है, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, गाँव में भी है, कई जगह देखने को मिलता है ये कि जो कूड़े के ढेर होते हैं और जो आवारा पशु होते हैं जैसे बैल हैं या सांड हैं, वे क्या करते हैं इन कूड़े के ढेरों में जो उनके खाने योग्य चीज़ें होती हैं वो खाते रहते हैं। लेकिन कई बार ये इन कूड़े को जब खाते हैं, जो बचा खुचा जो सामान को मिलता है खाने के लिए, उसको जब खाते हैं तो साथ में ये प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा लेते हैं। क्योंकि कई बार ना कुछ खाने की चीज़ें ना जैसे प्लास्टिक की थैली में बंद होकर डाल देते हैं ना, तो वह उनसे ओपन तो होती नहीं, तो उन प्लास्टिक की थैलियों को ही खा जाते हैं। यही इन बच्चों ने देखा, जो विनय ने उनको बताया कि पश्य पश्य देखो देखो तत्र वहाँ धेनु गाय शाक फलानाम आवरणी सह, सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतमपि खादती, प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। प्लास्टिक के जो थैले हैं, पॉलीथीन जो होते हैं, उनको भी खा रही हैं। यथा कथंचित निवारणीय ऐसा, यथा कथंचित जितना संभव हो सके, निवारणीय ऐसा इनको हटाओ, यानी कि यथा कथंचित निवारणीय ऐसा यथा संभव इनको हटाइए। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्ट्वा बाला कदली फलानि कृत्वा, रास्ते में कदली फल होता है केला, केले के फल को विक्रेतारम दृष्टा केले बेचने वाले को, विक्रेतारम होता है बेचने वाला, केले बेचने वाले को दृष्टवा देख कर बाला बच्चों ने कदली फलानि कृत्वा केले खरीद कर धेनु आह्वयंती गाय को बुलाया, भोजयंती च और उसको खिलाया। तो बच्चों ने क्या किया, जैसे गाय प्लास्टिक की थैले खा रही थी ना, पॉलीथीन खा रही थी, तो बच्चों ने क्या किया, एक केले बेचने वाले को देखा तो उन्होंने उनसे केले खरीदे और गायों को बुलाया और उनको वो केले खिलाए। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य पिहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति, मार्गात रास्ते से प्लास्टिक स्यूतानि प्लास्टिक की थैलियाँ च अपसार्य हटाकर पिहिते ढके हुए अवकर कंडोले कूड़ेदान में क्षिपन्ति डाल देते हैं। रास्ते में जो प्लास्टिक की थैलियाँ फैली हुई थी, पॉलीथीन जो फैले हुए थे, उनको हटाया और हटाकर उन्होंने क्या किया, पीते यानी ढके हुए कूड़ेदान में उनको डाल दिया। दोबारा देखिए यहाँ से, रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर बच्चों ने केले खरीदे और गाय को बुलाकर उनको खिलाया। रास्ते में प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर उन्होंने ढके हुए कूड़ेदान में उनको डाल दिया। परमिंदर कहते हैं, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। परमिंदर ने कहा, प्लास्टिक का मृत्तिकायां मिट्टी में लय अभावात् मिश्रण होने के अभाव से, मिश्रण का अर्थ होता है जैसे हम कागज है उसको जलाते हैं तो वो मिट्टी में मिश्रण मिल जाता है, घुल जाता है, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक क्या होता है, अगर हम उसको जलाते हैं ना, जलाने के बाद भी वह कभी भी मिट्टी में लय नहीं होता, मिट्टी में मिश्रण उसका नहीं होता। तो परमिंदर ने क्या कहा कि प्लास्टिक का मिट्टी में मिश्रण होने के अभाव से अस्माकं पर्यावरणस्य कृते, हमारे पर्यावरण के लिए महती क्षति भवति, बहुत ज़्यादा हानि होती है। प्लास्टिक का मिट्टी में मिश्रण होने के अभाव से हमारे पर्यावरण के लिए बड़ी हानि होती है। पूर्वंतु पहले तो कार्पाशेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकाया मिट्टी से, काष्ठेन वा या लकड़ी से निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते सम, बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। परमिंदर क्या कहता है कि पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना अब तत्स्थाने, उनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं एव प्राप्यन्ते, वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। अब तो उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। दोबारा देखिए ऊपर से जहां हमने इस पेज से किया है। बच्चे कहते हैं
इसी जागरूकता इसी जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियानम अपनी स्वच्छता सफाई का जो अभियान है वह भी गतिम प्राप्स्यति गति को प्राप्त होगा। विनय कहता है पश्य पश्य देखिए देखिए तत्र धेनुशाक फलानाम आवरणी सह, वहाँ गायें सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतमपि खादती, प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही हैं। यथा कथनचित निवारणीय, ऐसा यथा संभव इनको हटाइए। यथा संभव होता है जितना संभव हो सके, जितना जल्दी हो सके। मार्गे कदली फल विक्रेता दृष्टवा, रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर बाला बच्चों ने कदली फलानि कृत्वा केले के फल खरीद कर धेनुम आवयंती च भोजयंती, गाय को बुलाया और उन्हें खिलाया। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य, रास्ते में प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर पिहिते अवकर कंडोली क्षेपंती, ढके हुए कूड़ेदान में डाल दिया। परमेंद्र कहता है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक का मिट्टी में मिश्रण होने के अभाव से हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानि होती है। पूर्वम तो पहले तो कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, वा काष्ठिन या लकड़ी से निर्मितानि वस्तु एवं प्राप्यन्ते सम, बनी हुई वस्तु ही प्राप्त होती थी। अधुना तत् स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुएं प्राप्यन्ते, आज उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु ही प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, आज तक हमने यहाँ तक जो पढ़ा है इसकी बहुत अच्छे से हिंदी समझनी है वीडियो को बार बार देखना है जब तक आपको इसकी हिंदी अच्छे से समझ ना आ जाए। आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ सुप्रभात।